Hello viewers, welcome to Knock TV. I am going to teach you a very beautiful poem of T.S. Eliot. The span of life of T.S. Eliot is 1888 up to 1965. 1965 में ये फौत हो गया था और 1888 में ये पैदा हुआ था। तो ये ही वॉज अ वेरी गुड पोइट एंड क्रिटिक। ये क्रिटिक भी है और बहुत अच्छा शायर भी है। और इसकी ये पोइम हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दी हॉलो मैन। दी हॉलो मैन, हॉलो कहते हैं खोखले को, एम्प्टी को, ड्राइड को, जिसके अंदर कुछ ना हो, जो एक खाली जिसे कहते हैं ना कि एक खोखलापन अंदर से, उसी की बात कर रहा है कि हम लोग जो हैं एक्चुअली इसने वर्ल्ड वार 2 भी देखी है ना। वर्ल्ड वार 2 जो 1945 में ख़त्म हुई थी, उस दौर में भी ये था। इसने वो भी देखा है। इसने देखा है किस तरह एक सुपर पावर ने जो है वो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह किया था, किस तरह लोगों की सिविलाइजेशन तबाह की थी, किस तरह लोगों का कल्चर तबाह किया था, और किस तरह जो थे अब जो है वो लोग कितने सेल्फिश हो गए हैं, कितने खुद गर्ज हो गए हैं कि अपने छोटे से फ़ायदे के लिए किसी का बड़े से बड़ा नुकसान करने से बाज नहीं आते। यूँ कह लें कि अपनी एक बोटी के लिए किसी का बकरा ज़िबा करा देते हैं। तो इन्हीं की बात हो रही है। इसी पोएम में आपको यही मिलेगा। सेल्फिशनेस है, खुदगर्जी है। खुदगर्जी की इंतहा देखें कि हम लोग जो हमारे नेबर के साथ, बहन भाइयों के साथ भी ज़्यादती करने से बाज नहीं आते, और उनकी जायदादें ज़ब्त करने के लिए झूठे मुकदमात, झूठे केस, झूठा उसको जो है वो पागलपन ज़ाहिर करके उसको पागल खाने दाखिल कराते हैं। तो ऐसी वाक़यात हमारे सामने भरे पड़े हैं जायदाद के लिए, मतलब के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए। इवन कि हमने सीट पे बैठना हो किसी सफ़र में, हमारी कोशिश होती है कि वो सीट जो है जिसमें धूप आ रही वो किसी ऐसे बंदे को दें, हम क्यों बैठें। इतना हम छोटा माइनर लेवल पे हम जो सेल्फिशनेस हमारे अंदर आ चुकी है। तो ये सब कुछ आपको इस पोएम में मिलेगा। तो दी हॉलो मैन का मतलब ही ये है खोखला आदमी, जो सिर्फ नज़र आ रहा है, अंदर कुछ नहीं। उसके अंदर से क्या निकला? उसके अंदर से विजडम निकल चुकी है, इंटेलिजेंसी निकल चुकी है, स्पिरिचुअलिटी निकल चुकी है, उसके अंदर से मोरालिटी निकल चुकी है, ह्यूमैनिटी निकल चुकी है, और वो एक एम्प्टी और ड्राइड इंसान बन चुका है। तो लेट अस मूव टूवर्ड्स द पोएम। द हॉलो मैन जो है, उस टाइटल को उसने उठा के फर्स्ट जो है ना वर्स में रख दिया है। वी आर दी हॉलो मैन, हम खोखले इंसान हैं। वी प्लूरल यूज़ किया उसने, और आर जो है लिंकिंग वर्ब है। यहाँ दी आर्टिकल है, दी आर्टिकल उसने यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, डेफिनेट आर्टिकल लगा के उसने यूज़ किया है। इससे उसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। वी आर द हॉलो मैन, हम खोखले इंसान हैं। खोखले मैंने बता दिया किस लिहाज से, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से, और इंटेलिजेंसी के लिहाज से, विजडम के लिहाज से हमारे अंदर कुछ नहीं है। वी आर द स्टफ्ड मैन, हम स्टफ्ड मैन है। स्टफ्ड कहते हैं जिसके अंदर कोई भूसा भरा हो। क्या हम कहते हैं ना, तेरे दिमाग में भूसा भरा है, ऐसे ही कह लें आप। स्टफ्ड का मतलब होता है भूसा भरा हुआ, और स्ट्रास भरे हुए, ग्रास भरी हुई, हस्क्स भरी हुई, चैफ भरी हुई, जिसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें फजूल, जिसे कहते हैं कि रिफ्यूजीज़, जिसे वेस्ट भरा हुआ, जिसके दिमाग में जो है लिटर भरा हुआ, जिसके दिमाग में जो कूड़ा करकट भरा हुआ, गार्बेज भरा हुआ, इसी सारे को हम कहते हैं स्टफ्ड मैन। कि हम लोग के जहन में जो है वो ये गंदगी भरी हुई है। देखें, स्टफ्ड भरा हुआ, हालो खाली, दोनों अलग बातें हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है। दोनों ही ऐसे आदमी को शो करते हैं, दोनों ही ऐसे बंदे के बारे में हैं जो बंदा, जिस बंदे में एम्प्टीनेस है, जिस बंदे में ड्राइनेस है, जिस बंदे का जो है विजडम नहीं है, जिस बंदे में जो खोखला है, उसके बारे में है। लीनिंग टुगेदर कह रहा है हम इकट्ठे झुकते हैं। इकट्ठे झुकने का मतलब आप यूँ कह लें कि अगर लाइफलेस थिंग्स, कुछ लाइफलेस थिंग्स खड़ी की, कुछ स्टैचू खड़े किए हों, उनको एक ही रस्सी से बांधा जाए, तो जब गिराएंगे तो इकट्ठे गिरेंगे, जब खड़े करेंगे तो इकट्ठे खड़े होंगे। तो ऐसे ये कह रहा है कि हमारे अंदर से पावर ख़त्म हो गई है, हमारे अंदर से जो है ना सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई है, हमारे अंदर से अच्छे बुरे की पहचान ख़त्म हो गई है। एक पेड़ चाल हम अपना रहे हैं, उसी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। और लीनिंग टुगेदर, हम इकट्ठे झुकते हैं, मतलब ये कि वी आर इन सर्च ऑफ सपोर्ट, हम सपोर्ट ढूंढते हैं। हम लोग कोई जिसे कहते हैं सहारा ढूंढते हैं हम लोग। तो हम सोसाइटी के साथ चल नहीं रहे, सोसाइटी से हम हेल्प ले रहे हैं, सोसाइटी की हेल्प हम कर नहीं रहे। यही बात उसने की है।
हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ अलॉस। हेड पीस कहते हैं ब्रेन को, हेड पीस कहते हैं सर पे रखने वाला कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो कैप भी हो सकती है, टर्बन भी हो सकती है, कोई रुमाल भी हो सकता है, पगड़ी या टोपी, कैप, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ इसका मुराद है, हेड पीस से मुराद है ब्रेन, BRAIN, ब्रेन, दिमाग। अगर इस ब्रेन में से आई निकाल दी जाए ना तो ये बनता है BRAN, जिसका मतलब होता है चैफ, जिसका मतलब होता है स्ट्रा, जिसका मतलब होता है ग्रास, ड्राई ग्रास। तो अब यहाँ उसने कहा हमारा जो हेड पीस है, ब्रेन है, ये फील्ड भरा हुआ है विद स्ट्रॉ के साथ, तिनकों के साथ भरा हुआ है, ये स्ट्रॉ, तिनके, ग्रास, और इसे हम कहते हैं कि चैफ, तूड़ी के साथ भरा हुआ है, इसके अंदर गार्बेज के साथ भरा हुआ है स्ट्रॉ। अल्लाह, अफसोस किया उसने आप पे, अपने आप पे अफसोस। हम लोग इतने गलत हैं, इतने गंदे हम लोग हैं कि हमारे दिमाग जो हैं वो स्ट्रॉ से भरे हुए हैं। अच्छा, हेड पीस का मैंने कहा था एक और मतलब होता है, हेड पीस का मतलब सर पे रखने वाला कुछ भी, कपड़ा हो, टर्बन हो, कैप हो। अगर टर्बन लें इसका मतलब पगड़ी, तो वो भी यहाँ फिट बैठता है, क्योंकि पगड़ी रह गई है। पगड़ी के अंदर जो रिस्पेक्ट होती है पगड़ी की, जो जिस वजह से पगड़ी पहनी जाती है, इट वाज साइन ऑफ अ रिस्पेक्ट, लेकिन वो भी ख़त्म हो गई है, पगड़ी एक नाम की रह गई है बस। तो अगर हम, लेकिन यहाँ इसका मतलब ब्रेन ही है, दिमाग है, हमारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, ये मतलब है इसका। आवर ड्राइड वॉइसेस, हमारी आवाज़ें ड्राई हो चुकी हैं। देखा, वॉइसेस, आवाज़ें जो हम बोलते हैं वो ड्राई हैं, मतलब हम बोलते हैं लेकिन वो मीनिंगलेस होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता, किसी को फ़ायदा नहीं पहुंच सकता उससे। व्हेन वी विस्पर टुगेदर, विस्पर होता है टू से समथिंग क्वाइटली, खामोशी के साथ कुछ कहना, टू से समथिंग क्वाइटली, टू स्पीक क्वाइटली, खामोशी के साथ बात करना। टुगेदर, हम इकट्ठे, जब हम इकट्ठे बात करते हैं, खामोशी के साथ बात करते हैं, तो हमारी आवाज़ें कैसे होती हैं, ड्राइड होती हैं। और भी कुछ है, आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, एक तो ड्राइड होती हैं, एक क्वाइट होती है, एक मीनिंगलेस होती हैं। तीन बातें कहा है हमारी आवाज़ों में। हमारी आवाज़ें जो हैं वो तीन तरह की होती हैं, ड्राई भी होती हैं, क्वाइट भी होती हैं, मीनिंगलेस भी होती हैं। मीनिंगलेस जिनका मतलब ही कोई ना हो। क्वाइट होती है चुप, खामोश। खामोश भी वही आवाज़ होती है जिसके अंदर से कोई बात ना निकले। असल में ये सारे सिनोनीम्स हैं, सिनोनीम्स हैं, लेकिन वर्ड बदल बदल के वो लगा रहा है राइटर, ठीक है। तो यहाँ क्वाइट, मीनिंगलेस और ड्राइड एक ही बात है, सिनोनीम है सारे, कि हमारी आवाज़ें जो हैं वो उनमें ड्राइनेस है, वो एम्प्टीनेस है, देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ आवर टॉक्स, ऑफ आवर वॉइसेस, हमारी आवाज़ों में कोई मीनिंग नहीं होता। एज, अच्छा, अपनी आवाज़ों को उसने तीन तरह से कहा है, मीनिंगलेस हैं, क्वाइट हैं, और उसने कहा है कि वॉइसेस जो है वो ड्राइड हैं, ड्राइड। अब इस चीज़ को ना उसने एक सिमली यूज़ की है, तशबीह यूज़ की है, फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है। आगे आएगा वो कि जब हवा खुश्क सूखी घास में से गुज़रती है, सूखी घास में से गुज़रती है हवा, तो सूखी, चूँकि जो जिसे हम कहते हैं ना खाली बर्तन ज़्यादा खनकता है, ज़्यादा खनकता है, ठीक है, एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ देता है। यही सेम चीज़ है, जो ड्राई ग्रास है उसमें से जब विंड गुजरेगी आवाज़ ज़्यादा आवाज़ आएगी ना, लेकिन वो आवाज़ जो है ना वो मीनिंगलेस होती है, वो एक शोर होता है, नॉइस होता है, डिस्टर्बेंस होती है, और कुछ नहीं होता, उसका मीनिंग कोई नहीं होता। आवाज़ ज़रूर होती है लेकिन आवाज़ ओनली डिस्टर्बेंस होती है, और नॉइस होता है, शोर होता है, नथिंग एल्स। तो एक तो ये उसने एग्जांपल दी है सिमली यूज़ करके। एक उसने और एग्जांपल दी है, वो दिया रैट्स के साथ, कि चूहों के पाँव ओवर ऊपर, ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए शीशे, टूटे हुए शीशे पड़े हों, और शीशे कहाँ पड़े हों, इन आवर ड्राई सेलर, अपने ड्राई सेलर में। सेलर कहते हैं मोर्चे को, सेलर कहते हैं बेसमेंट को, सेलर कहते हैं अंडरग्राउंड कमरा जो घर में बनाया जाता है उसको भी सेलर कहते हैं। जनरली सेलर मोर्चे के लिए यूज़ होता है, वेयर सोल्जर सिट एंड फाइट, जहाँ सोल्जर बैठते हैं और लड़ते हैं, तो वो उनके लिए बनाया जाता है सेलर, मोर्चा उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ मुराद है हमारे दिल के अंदर, हमारा अंदर का मोर्चा, मतलब हमारा दिल, हमारा ब्रेन जो है ना, कहता है उसके अंदर से क्या है, कहता है। फिर देखें उसने अपने इस शोर को दो तशबीह से जोड़ा है, दो सिमली से जोड़ा है। एक उसने कहा है ड्राई ग्रास के अंदर से हवा गुजरती है, दूसरा कहा है जो रैट्स, अच्छा रैट्स देखें प्लूरल लगाया उसने, प्लूरल के बाद कॉमा लगा हुआ है, इट मीन चूहों के पाँव। अगर कॉमा इधर होता तो चूहे का पाँव, एक चूहा था,
अब कॉमा एस के बाद है तो चूहों के पाँव, टूटे हुए गिलास के ऊपर से जो आवाज़ आती है, और साथ उसने कहा सूखी घास में से हवा की आवाज़ आती है। हमारी आवाज़ें भी ऐसी हो चुकी हैं, हमारे दिल की आवाज़ें, इन आवर ड्राई सेलर, हमारे अंदर से भी ऐसी आवाज़ें आती हैं। इन आवर ड्राई सेलर, हमारे अंदर से। सेलर का एक और मतलब ये, चूँकि हमारा डिफेंसिव सेलर, मैंने बताया ना कि जहाँ पे फ़ौज बैठ के लड़ती है मोर्चे, तो एक दिफाई सिस्टम होता है। कहता है हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो बुरी तरह नकारा हो चुका है। यानी ये भी एक नेगेटिव पॉइंट निकलता है ना, क्योंकि बात सारी नेगेटिविटी की हो रही है, तो ये भी एक नेगेटिव बात निकल सकती है। नेक्स्ट, शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर। शेड हमारे जो है, शेड साए, जो हमारे शेड है उनका कलर कोई नहीं है। भाई शेड का कलर तो वैसे भी नहीं होता, आपने रेड कपड़े पहने हैं तो शेड आपका तो ब्लैक ही होगा। यहाँ वो कहना चाह रहा है, साथ ये भी देखना, शेप विदाउट फॉर्म। अच्छा, शेप, फॉर्म, शेड, तीनों का एक ही मतलब है, शक्लें, तीनों का एक मतलब है शक्ल। हमारी शक्ल जो है बस शक्ल है, और शक्ल और सूरत जो हम यूज़ करते हैं ना, दोनों एक ही मतलब है, सिनोनीम है। लेकिन अब वो इसको अलग इसलिए कर रहा है, हमारी शक्ल है, सूरत कोई नहीं है। क्लियर होगी बात, हमारी शक्ल है पर सूरत नहीं है। यानी उसके अंदर से जो, जिसे कहते हैं ना कि हाउस है, होम नहीं है। हाउस मीन घर, होम नहीं है। होम मतलब कि उसके अंदर रहना सहना, उसको आबाद करना, उसके अंदर जो है घर की रौनक अफराद के साथ, यही चीज़ है कि हमारा हाउस है, होम नहीं है। एक हाउस और होम एक ही बात है, लेकिन फ़र्क है। यहाँ भी ऐसा ही है, शेप और शेड में, शेप और फॉर्म में फ़र्क है। हमारी शक्ल जो है उसकी कोई सूरत नहीं है, और हमारे जो शेड है उसके साए नहीं है, उसका कलर कोई नहीं है, कलरलेस है वो। क्लियर होगी बात। कलरलेस दो मतलब देता है यहाँ, एक तो गोश्त का भी कलर नहीं होता ना, जिन भूत, तो कह रहा है हमारा साया जो हमारे साथ चलता है उसका कोई शेड, उसका कोई कलर नहीं है। तो वो हमारी गोश्त को भी कह रहा है कि हमारे साए चल रहे हैं, मतलब कि अपने आप को उसने एक बेजान चीज़ कहा है, जिस तरह बेजान चीज़ का साया होता है, अपने आप को ये लाइफलेस कह रहा है वो। पैरालाइज्ड फोर्स जेस्चर विदाउट मोशन, बहुत ही खूबसूरत लाइन है ये। इस लाइन में उसने अखीरी कर दी है। पैरालाइज्ड फोर्स, हमारी जो फोर्स है, हमारी जो पावर है, हमारे अंदर जो ताकत है, ताकत से मुराद ये नहीं कि आप भारी पत्थर उठा रहे हैं, आप में ताकत है। ताकत से मुराद यहाँ विजडम है, ताकत से मुराद यहाँ इंटेलेक्चुअलिटी है, इंटेलिजेंसी है। कह रहा है हमारे अंदर की जो ताकत है, सोचने की, सूझबूझ की ताकत जो है वो पैरालाइज हो चुकी है, वो फालिज ज़दा हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। तो क्या हुआ उससे, फिर ख़त्म होने से जेस्चर रह गए हैं, मोशन नहीं है। जेस्चर विदाउट मोशन, जेस्चर होता है इशारे करना, तो जिसे कहते हैं ना कि पॉइंट आउट करना, मैं हाथ हिलाना, मुंह हिलाना, आंखें, सर, मुंह, चेहरा, ये इससे जो एक्सप्रेशन होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड जेस्चर। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन है, आँख उसमें है, उसमें आपका आईब्रो है, आपका माउथ है, आपके ये सारा को सारा जो है, इसे हम कहते हैं जेस्चर। कहते हैं हम सिर्फ इशारे कर सकते हैं, हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि चल के वहाँ तक जा सके, दैट इज़ कॉल्ड मोशन, मूवमेंट। इसका नाम एक और भी है, मूवमेंट भी है, मूव करना। मतलब कि हम में जाकर जिहाद करना, अपने काम करना, रोज़ी कमाना, हिम्मत करना, लोगों की हेल्प करना, कहता है इसकी ताकत नहीं रही हमारे अंदर। अब हम क्या हैं, हम सिर्फ जेस्चर हैं, इशारा कर सकते हैं, हम चलकर प्रैक्टिकल काम करने के हम अहल नहीं हैं। हम हमारे प्रैक्टिकल काम करने के हम लोग काबिल नहीं हैं, हम लोग पैरालाइज हो चुके हैं, हमारे अंदर ताकत नहीं रही अब काम करने की। बस हम जो है ना, जिस तरह एक सिक पर्सन जो है, बीमार आदमी जो है वो इशारे कर सकता है लेटा लेटा, ऐसे ही कहता है हम भी एक ना फिज़िकल बीमार हो चुके हैं, हम मेंटली बीमार हो चुके हैं, हम लोग स्पिरिचुअली बीमारी हमें लग चुकी है। तो इसलिए हम ये जो है ना इसलिए हमारी ताकत जो है पैरालाइज हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। फिर अब अगला जो है ना बात आखिरी, उसने उन लोगों से किया जो लोग यहाँ से चले गए हैं, जो हमारी आंखों के सामने यहाँ इस दुनिया से चले गए, मर गए, अगली दुनिया में चले गए, उनकी बात यह कर रहा है। देखें, दोज हु हैव क्रॉस्ड, वो जो यहाँ से क्रॉस कर चुके हैं, मतलब क्रॉस करके दूसरी दुनिया में जा चुके हैं। ये एक जहान है, ये एक दुनिया है, और क्रॉस करके दूसरी दुनिया में जाना है, उसी की बात यहाँ कर रहा है। दोज हु हैव क्रॉस्ड, वो लोग जो यहाँ से जा चुके हैं। विद डायरेक्ट आइज, देखें उसने कितना खूबसूरत बात की, डायरेक्ट आइज। डायरेक्ट आइज होता है, डायरेक्ट तो आपको पता है कि सीधा बराह रास्त, आइज होती है आंखें,
आँखों से देखना, तो आँखों से देखना जो है वो, क्योंकि वो लोग जो हमारी आँखों के सामने जिनको हमने देखा या जिन्होंने हमें देखा, दोनों की बात कर रहा है। कहता है कितने कितने हमारी आँखों के सामने जो लोग चले गए हैं, डेथ कहाँ गए हैं वो, टू डेथ इज अदर किंगडम। देखें डेथ के साथ कॉमा लगा के एस लगाया, ये पोजेशन शो करता है, मौत की अदर किंगडम, किंगडम कहते हैं बादशाहत, मौत की दूसरी सल्तनत में, मौत की दूसरे मुल्क में, मौत के दूसरे कंट्री में, मौत की दूसरी स्टेट में, यानी कि मौत की वादी में। तो यहाँ से कह रहा है कि कुछ ऐसे लोगों से मुखातब है जो लोग हमारे देखते देखते हमारी आंखों के सामने इस दुनिया से दूसरी दुनिया में कन्वर्ट हो गए, दूसरी दुनिया में चले गए, मर गए इस दुनिया से। उनसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? रिमेंबर अस, हमें याद रखना। क्यों कह रहा है? कि वो लोग अच्छे थे, उन लोगों में प्यार था, मोहब्बत था, खलूस था, सेल्फिशनेस नहीं थी, हॉलोनेस नहीं थी, वो लोग हेल्प करते थे एक दूसरे की। वो तो एक जंग का वाक़या है, जब लोग जो ज़ख्मी थे उनको पानी की ज़रूरत थी, तो एक आदमी पानी पिलाने वाला उनके पास आया, एक के पास, ये पानी पीजिए, आपको प्यास लगी, आप ज़ख्मी हैं। तो जब वो पानी पीने लगा, उसको एक और आवाज़ आई कि मुझे पानी चाहिए, आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूँ। उसने कहा कि मुझे कोई बात नहीं, मेरे भाई को पानी पिला दो जाके। जब उसके पास पहुँचा तो वो पानी पीने ही वाला था, उसको आवाज़ आई, एक और आवाज़ आई कि मुझे पानी चाहिए, आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूँ। तो उसने कहा मेरी कोई बात नहीं, आप उसको, मेरे भाई को जाके पानी पिला दें। तो भाई हमारा दीन, हमारा इस्लाम तो यही सिखाता है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिए। तो आप देखें, मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है हिजरत मदीना की। हिजरत मदीना में जब मुसलमान गए मक्का से, क्या किया उन्होंने? बहुत अच्छा सलूक किया, अपनी जायदाद आधी बांट के उनको दे दी, कारोबार आधा बांट के दे दिया। ये सेक्रीफाइस होता है, यही तमाम मज़हब सिखाते हैं। लेकिन हमें सेल्फिशनेस हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, लालच हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। सेल्फिशनेस, आप सोचें अपना अच्छा, हर कोई सोचता है, लेकिन किसी का बुरा सोच के ना अच्छा सोचें। अपना अच्छा सोचें, यू हैव राइट, लेकिन किसी के बारे में गलत सोच के, गलत करके अपना अच्छा ना करें, ये गलत है। तो नेक्स्ट चलते हैं। कहता है हमें याद रखना, हमें याद रखना, किनको कह रहा है? ये जो डेथ किंगडम में चले गए हैं। इफ़ एट ऑल, अगर बिल्कुल नहीं, सारे अगर नहीं, तो नॉट एट लॉस्ट, हमें बिल्कुल ना भूलना। अगर हमें आप इस तरह याद नहीं रख सकते अच्छे लफ्ज़ों में, तो हमें एक सरसरी याद रख लेना, हमें एक टेम्परेरीली याद रख लेना, हमें एक रस्मी तौर पे याद रख लेना। हमें बुलाना नहीं, आपने लॉस्ट, हमें बुलाना नहीं। हम क्यों? वजह बताई उसने, वायलेंट सोल, हमारी जो रूहें हैं ना वो वायलेंट हो चुकी हैं, डिट्रैक हो चुकी हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि भटक चुकी हैं रास्ते से, डिट्रैक हो चुकी हैं। हमारी रूहें जो हैं वो डिट्रैक हो चुकी हैं, भटक चुकी हैं, कि हम लोग भटक चुके हैं। रूह इसलिए कहा उसने पीछे कह दिया ना कि हमारे जिस्म जो हैं वो एक पैरालाइज हो चुके हैं, हमारे जिस्म में कोई, हमारी आवाज़ों में, हमारी जो है ना बातों में कोई असर नहीं है। इसलिए कहा कि रूहें तो है ना, रूह तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, अल्लाह ताला के पास चली जाती है। तो यहाँ कहता है हमारी रूहें जो हैं वो वायलेंट हो चुकी हैं, डिट्रैक हो चुकी हैं। बट ओनली, लेकिन बस हम क्या हैं? अब हम हैं एज द हॉलो मैन, अब हम सिर्फ हॉलो मैन हैं। जैसा हॉलो मैन है ना, खोखला इंसान, ऐसे ही हम हैं। द स्टफ्ड मैन, और ऐसी हैं जैसे एक स्टफ्ड मैन होता है। स्टफ को एक और मतलब भी लेना आप, स्केर क्रो, आपने सुना होगा स्केर क्रो, जो ज़मींदार अपनी फसलों में एक बाबा साहब बना के खड़ा करते हैं ना, ऊपर उसके काली हंडियाँ रख देते हैं, उसके बाजू बनाते हैं, वो स्ट्रा से बना होता है। स्केर क्रो, टू फ्राइटन द बर्ड्स, बर्ड को डराने के लिए वो खेतों में लगाते हैं, वो स्ट्रा का बना होता है। तो कह रहा है हम भी ऐसे स्टफ्ड हैं, भरे हुए हैं। तो अंदर हमारे क्या है? तिनके तिनके हैं, स्ट्रा है, यानी कि इंटेलिजेंसी नहीं है, विजडम नहीं है, तो हमारे सोचो विचार ख़त्म हो गई है, अच्छा बुराई की पहचान ख़त्म हो गई है। तो ये एक पोएम मैंने अपनी, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक इट ईजी फॉर यू। इसका उर्दू तर्जमा मैंने आपको लिख दिया है, हर जगह से आपको मिल जाएगा, फिर भी मैंने लिख दिया है। अब इसके थीम की बात करते हैं। थीम इसका मैसेज होता है दैट द राइटर वांट्स टू गिव यू द रियल मैसेज ऑफ द पोएम। वो क्या है? वो ये है, कहता है स्पिरिचुअल क्राइसिस इसमें है। हम जो रूहानी तौर पे इसमें जो क्राइसिस हैं, बहरान है, वो इस पोएम में नज़र आता है हमें। हॉलोनेस नज़र आती है इस पोएम में हमें, और एम्प्टीनेस नज़र आती है, खालीपन नज़र आता है, एंड डिके ऑफ मोरालिटी, और मोरालिटी का गिरा हुआ म्यार हमें नज़र आता है।
आर द मेन थीम ऑफ द पोएम, ये इस पोएम के मेन थीम है। क्लियर। द पोएट क्रिटिसाइजेज एंड ट्राइज, शायर जो है वो क्रिटिसाइज भी करता है और साथ साथ एक और कोशिश भी करता है, क्या, टू रिवाइव दिस, इसको रिवाइव करने की, ज़िंदा करने की, उनको शऊर दिलाकर, क्रिटिसाइज़ करके ना उनको बताता है कि हमारे अंदर ये खराबियां हैं, ताकि आप में शऊर आए, फिर आप इन खराबियों को दूर कर सको। तो वो शायर कैसे दूर करना चाहता है, थ्रोइंग अ स्टोन ऑन द पैरालाइज ब्रेन, हमारे जो ब्रेन जो ख़त्म हो चुके हैं, जो पैरालाइज हो चुके हैं, कहता है हमारे जो ड्राई हो चुके हैं, उनके अंदर एक पत्थर फेंकता है शायर, उसको झंझोड़ता है शायर, उसको जगाता है कि उठो, आप किस तरफ चल निकले हो, आपका दुनिया में आने का ये मकसद तो था नहीं जो आपने ले लिया है, उसको झंझोड़ता है शायर। किस लिए, मॉडर्न मैन को, जदीद आदमी को झंझोड़ता है वो, किस लिए, सो दैट ही मे बी हेल्पफुल फॉर द अदर पीपल, ताकि वो दूसरे लोगों के लिए हेल्पफुल बन सके। क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।